आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय राजनीति विज्ञान अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। चाहे वो सही विकल्प हो, एक वाक हो, अति लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय, सारे महत्वपूर्ण जो आपके परीक्षा संबंधी हैं सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा दिखेगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा निचोड़ पहले पार्ट का इस वीडियो में लेके आ गया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भारत में गणराज्य की स्थापना कब हुई, या यही क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है भारत में संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारत में गणराज्य की स्थापना हुई या भारत में संविधान लागू हुआ। ठीक है, दूसरा हमारा प्रश्न है भारत में संविधान का स्वरूप है ना, यानी भारतीय संविधान का स्वरूप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, संघात्मक, एकात्मक, अर्धसंघात्मक, एकात्मक व संघात्मक दोनों। आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ, एकात्मक व संघात्मक दोनों। ठीक ना, तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, तो आपका एकात्मक व संघात्मक दोनों है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित की गई। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही उत्तर बताना है। इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। ठीक है ना, कब की गई है, तो 9 दिसंबर 1946 को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई। अगला है भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई है। आपको बताना है कि भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 299। अगला हमारा क्वेश्चन आता है संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे। संविधान सभा में अनुसूचित वर्ग के कितने सदस्य थे, इसका उत्तर हो जाएगा आपका 26। कितना हो जाएगा, 26। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस राजनीतिक दल का वर्चस्व था। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस, जनसंघ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कांग्रेस। क्या हो जाएगा आपका, कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका संविधान के विषयों पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया। संविधान के विषयों पर विचार विमर्श हेतु कितनी समितियों का गठन किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इसके सही उत्तर का कमेंट करना है, किसका सही उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका आ जाता है एक वाक्य में उत्तर। क्या आ जाता है आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा जाता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता हैं। नेल्सन मंडेला किस देश के नेता हैं। मैंने आपको बताया सारे चुनिंदा क्वेश्चन आज मैं आपके लिए क्या हूँ, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन हैं आज की। फिर अगला जाता है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति कब समाप्त हुई, तो 1994 में। ठीक है ना, कब, 1994। अगला क्वेश्चन है आपका भारत का संविधान कब लागू किया गया। भारत का संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे आते हैं सामने
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा गठन कब हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा गठन कब हुआ और इसकी पहली बैठक कब हुई। तो संविधान सभा गठन नवंबर 1946 में हुआ। कब हुआ है? नवंबर 1946 में, तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। ठीक है ना, ठीक है। संविधान सभा गठन कब हुआ? नवंबर 1946 में, और पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में। आगे आते हैं, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, इसको किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे, इसको किसने प्रस्तुत किया। तेरा उत्तर आपके सामने। उद्देश्य प्रस्ताव एक ऐसा पेपर था जिसमें भारत के नए संविधान 1946 का निर्माण करने के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। भारतीय संविधान किस तिथि को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ, याद रखिएगा। तो 26 नवंबर 1949। याद रखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान किस तिथि को संविधान सभा द्वारा पारित हुआ। तो 26 नवंबर 1949। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर इसका PDF, तो आप वीडियो पूरा देखिए। मैं वीडियो के पीछे बताऊंगा कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। आप लोग पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। मैंने कहा था ना आपसे कि मैं पूरा निचोड़ लेके आऊँ, इस पाठ में एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा है, ताकि आपका एक नंबर भी कहीं ना जाए। अगर आप आगे चल के सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या कोई कंपटीशन एग्जाम बैठना चाहते हैं तो भी आपकी तैयारी बेहतर रहे। एक क्वेश्चन हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आता है, भारतीय संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई। भारतीय संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई। तो कैबिनेट है ना, कैबिनेट योजना 1946 ईस्वी के तहत क्या की गई है, गठित की गई। ठीक है ना। क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान सभा किस योजना के तहत गठित की गई। तो कैबिनेट योजना, ठीक है, 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। इसको आपको अच्छी तरह तैयार कर लेना कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की प्रस्तावना को किसे कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, अगर आप इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने पहले पार्ट से आपका पूरी तैयारी हो जाएगा। परीक्षा में एक नंबर भी नहीं कम होने वाला है, क्योंकि मैं आपको पूरा नोट्स फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा, जिससे कि आपका पहला पार्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। भारतीय संविधान सभा की 2 महिला सदस्यों के नाम बताना है। यानी आपको भारतीय संविधान सभा की 2 महिला सदस्यों के नाम बताना है। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है ना, ये 2 महिला सदस्य थीं भारतीय संविधान की। अगला क्वेश्चन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, अगला हमारा आता है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं। तो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने। वर्तमान में भारत संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। 395 अनुच्छेद हैं और 12 क्या हैं, आपकी अनुसूचियां हैं। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की परिभाषा लिखिए। आपको संविधान क्या बताना है, परिभाषा बताना है। तो ये रहा आपके सामने। किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है।
जिसके माध्यम से उस देश का विकास की दिशा का निर्धारण होता है। ठीक है ना, इतना आप लिख सकते हैं चाहे तो, अगर आप छोटा लिखना है तो। यानी क्या लिखेंगे आप कि किसी भी देश का संविधान उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का एक मूल माध्यम है। देश का संविधान क्या होता है? उस देश की राजनीतिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था तथा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का मूल माध्यम होता है, जिसके माध्यम से उस देश के विकास की दिशा निर्धारण होता है। या फिर आप कह सकते हो कि संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। अगर आपको छोटा लिखना है तो आप छोटा भी लिख सकते हो कि संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य निर्धारण करता है। ठीक है, फिर आता है भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो भारतीय संविधान निर्माण एक संविधान सभा द्वारा हुआ। एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, है ना। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारतीय संविधान के दो मुख्य स्रोत क्या हैं? भारतीय संविधान के दो मुख्य स्रोत, तो देखिए मैंने आपको कई स्रोत बता दिए, आप कोई भी दो याद कर सकते हैं। पहला हो गया आपका स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935, दूसरा हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, है ना, पूर्व सोवियत संघ का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, आयरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, फ्रांस का संविधान। आपको कोई भी दो, चाहे आप इन दोनों को लिख लो, कोई भी दो लिख सकते हो। ठीक है ना, मैंने कई सारे आपको बता दिए, आपको दो ही लिखना है, लेकिन जिससे आपको याद रहे इसलिए मैंने बहुत सारे बता। ठीक है ना, फिर अगला क्वेश्चन आता है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं 13 आपका। ठीक है, भारतीय संविधान की नाम की विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहली विशेषता क्या है कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा आता है भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वप्रथम प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। भारतीय संविधान द्वारा भारत में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई। तीसरी विशेषता भारतीय संविधान द्वारा भारत में एकात्मकता के लिए हुए संघात्मक शासन व्यवस्था की गई है। चौथा भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, भारत में क्या की गई है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। पांचवा भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च तथा स्वतंत्र न्यायपालिका व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान द्वारा भारत में सर्वोच्च तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता व्यवस्था करता है। यहाँ पे आपको एक ही नागरिकता मिल जाती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के दो संघात्मक तत्व लिखिए। तो भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व निम्नलिखित है। पहला, संघात्मक संविधान सदैव लिखित में होता है। पहला तत्व क्या है कि संघात्मक संविधान सदैव लिखित में होता है। दूसरा, संविधान सर्वोपरि अर्थात सर्वोच्च होता है। संविधान कैसा होता है? सर्वोपरि यानी सर्वोच्च होता है। ठीक है, दो लिखना है, मैं आपको चार, मान लीजिए चार पूछ ले तो आप चार याद रखें। इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है। केंद्रीय एवं प्रांतीय ना, जो केंद्र और राज्य की शक्ति सरकारें होती हैं उनके बीच शक्तियों क्या होता है? विभाजन होता है। संविधान देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। संविधान देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है ना, अब इसके कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बचे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। उनको वो क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाले हैं। संविधान का कार्य हो गया, है ना, संविधान क्यों आवश्यक है, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में कराने वाला हूँ। तो अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। आज चैनल पे पहली बार हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए,
क्योंकि आपको पूरी नोट्स फ्री मिल रही है। अब बात रही PDF की, तो हमारा नंबर है 7987374158। आपको अपना नाम, क्लास और लिख देना है क्या, कि राजनीति विज्ञान की PDF। ठीक है ना, तो हम इसे आपको अपने ग्रुप में जोड़ लेंगे और आपको PDF फ्री में मिल जाएगा, जो भी मैंने कराया है। ठीक है, या मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे ग्रुप का, तो वहाँ से भी आप ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।